बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति को जीने के लिए दो चीज, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पहला कहां से चलेगा? सीखने के लिए शिक्षा चाहिए, चाहे वो पाठशाला की हो, परिवेश की हो या समाज की। दूसरा, जिंदा रहने के लिए स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। तो आपने देश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता की, और स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं की बल्कि दुनिया के लोगों को, भारत के लोगों को कम से कम इकट्ठा करने की नई मुहिम है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, शुरुआत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उद्देश्य एक ही है कि देश के लोगों का हाल बताया जाए, आपस में शेयर किया जाए कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंच रहे हैं। मैं कहूंगा कि बौद्धिक जगत की सबसे विद्वत मंडली की मीटिंग है ये। 1901 में कभी दौर था बौद्ध संस्कृति के पश्चात, जब उसमें समिति होती थी, तो इस तरह बुलाई गई समिति बुलाई जाया करती थी। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने पहली बार देश में कोई पहल की कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। 1901 बहुत पुरानी बात है, और दुनिया को इकट्ठा करने की वकालत की गई, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया जाए करने की वकालत की गई। हम जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों की देन क्या क्या रही है, लेकिन एक पीड़ा जो हमें सदैव सताती रही है। मैं एग्जाम्पल देकर के शुरुआत करूंगा आप ही के फील्ड की बात से। वर्धमान मेडिकल कॉलेज की बात है। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के 25 छात्रों को MBBS की परीक्षा में पहली बार में फर्स्ट टाइम फेल किया जाता है, और वो जाति के शिकार बन जाते हैं। लेवल रहा होगा उनके पास कि किन किन को हटाना है, किन किन को पीछे करना है। PIL डाली गई, सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं है, और ये जब प्रयास किया गया तो मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा उनकी परीक्षा कराई गई। वो सभी 25 परीक्षार्थी सब पास हो गए। ये तस्वीर हमारे देश की। आप जानते हैं कि जाति भेद की व्यवस्था और व्यवस्था के हिसाब से अपने अपने हिसाब से सब लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। देश में तो 3 तरीके के संघर्ष चल रहे हैं। एक, लोगों को क्या देना है, समझाना कितना है, पढ़ने से कितना रोकना है, और आगे हमें कुर्सियां अपने जिंदाबाद रखने की क्या तैयारी करनी है। उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। उनसे मतलब हमारा जितने भी हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनको छोड़ करके वो तैयारी बहुत बड़ी है उनकी। तो इसके लिए कुछ इंतजाम करने की जरूरत है, और मैं कहूंगा कि आप ये मुहिम भी उसका हिस्सा है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में। महामहिम राष्ट्रपति के एग्जाम्पल जानते हैं। ऐसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए तो उनको मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए घुसने नहीं दिया गया। ये सर्वमान्य एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं ऐसे से पीड़ा और आपको एग्जाम्पल की आपकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस केंद्र में भारत की राजधानी में हम बैठे हैं, सत्यवती इवनिंग कॉलेज का छात्र था अक्षय प्रकाश, BCom ऑनर्स का छात्र था, और ऑनर्स करने के बाद में और बुद्धिज्म स्टडी में एडमिशन लेता है। केवल उसने सिर उठा करके बोलना शुरू किया था, बोलना चाहता था, मार दिया गया। ये आंदोलन की जग में हमारे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश थी। आप जानते हैं जस्टिस दिनाकरन का नाम, ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका के चीफ जस्टिस दिनाकरन का नंबर जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पहुंचाने के लिए आता है, इम्पीचमेंट ला करके उनके ऊपर एलिगेशन के थोप करके उनको पीछे हटा दिया जाता है। इस तरह की पहल मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। वो चेन्नई के हैं। राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे थे उमराव स्वालोदिया,
और बहुत सीनियरिटी के होने के बावजूद भी उनको जब चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये मान लिया कि धर्मांतर कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस रहे डॉक्टर कर्णन जस्टिस के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में ये कह मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत तरीके हैं उनके पास में। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि देखिए युग बदला कैसे जाता है, बदलाव की लड़ाई कदम से आएगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने काफी लोगों से बात की थी कि इस मुहिम को जिंदा करने के लिए 15 मार्च 1984 जो साथियों ने जिक्र किया था, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं उसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। 15 मार्च 1984 को देश से 5.5 लाख साइकिल यहाँ दिल्ली में आती है। इंदिरा जी की सरकार थी, परमिशन नहीं दी गई। आखिर में कांसीराम जी की तैयारी बहुत जोर से होने के बावजूद भी, क्योंकि दिल्ली के 7 द्वारों से भीड़ एंट्री करने वाली थी साइकिल रैली, 5.5 लाख की जो भीड़ थी उसको बीबीसी लंदन ने ब्रॉडकास्ट कर दिया था। आखिर में तैयारी हुई, बात की गई। कांसीराम साहब, ये मेरा सौभाग्य, मैं तो केवल ग्रेजुएट का स्टूडेंट था। साहब सबसे पहले जाते हैं प्रहलाद मधोक के पास, जनसंघ का अध्यक्ष था। मधोक साहब, आप भी उस कम्युनिटी के हैं, मैं जिनसे संघर्ष करने चला हूं। ताऊ देवीलाल के पास जाते हैं, बोले ताऊ जी मैं आपकी बात करने, वकालत करने चला हूं, आप मेरा साथ नहीं देंगे क्या? 7.5 लाख 5.5 लाख साइकिल जो आई है पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तैयारी तुम्हारे लिए है। जानते हैं 10:30 बजे बात हो रही है और 11:15 बजे परमिशन ग्रांटेड। इंदिरा जी को कहा गया, रिपोर्ट दे दिया गया, इंदिरा जी पैर में कुल्हाड़ा मत मारिए, आपकी कुर्सी हिल चुकी है। ये फैक्ट था। 11:15 बजे परमिशन ग्रांटेड। पीएस पुलिस कमिश्नर था उसमें, पीएस भेंडर। हम चूंकि युवा थे, जानते थे, लेकिन संघर्ष जानते थे। एकेडमी हमें आइडियोलॉजी पढ़ा रहे थे मान्यवर, पर हम आगे बढ़ा रहे थे। परमिशन ग्रांट हो गई। पीएस भेंडर साहब की गाड़ी जा रही थी दौड़ते हुए। हमने बोट क्लब में जो रैली के लिए मंच बनाया था, 32 फीट ऊंची स्टेज बनाई थी। मैं 4 दिन 4 रात मंच पर ही सोया था, तब वो स्टेज तैयार हुई थी। हमने कहा 5.5 लाख साइकिल बीबीसी लंदन बोल रहा है तो न जाने कितनी भीड़ का सैलाब होगा, और देश की राजधानी है। परमिशन मिल गई, कार्यक्रम शुरू हो गया। मानवर का अवश्य भाषण आप सबने सुना होगा। सबसे पहला जो वार उन्होंने किया, और उन्होंने देखा कि जमीन फर्टाइल चाहिए मुझे। पंजाब के थे, पंजाब से छोड़ करके आते हैं। पंजाब में 34% पॉपुलेशन है एससी वर्ग की, एससी एसटी की, लेकिन वहां उनका शुरुआत नहीं की। क्यों? वो जानते थे जमीन इसके लिए फर्टाइल जमीन चाहिए। तो जमीन फर्टाइल के लिए उन्होंने प्रयास किया। देखा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश की जमीन में सबसे पहले जाते हैं आगरा। आगरा क्रांति का, चिनकारी का केंद्र बिंदु है, और वहीं से शुरुआत करते हैं इस क्षेत्र की, और यानी कि दुनिया की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने की शुरुआत हो जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आंदोलन बहुत सारे चले हैं, और हम बहुत सारे, अभी डॉक्टर साहब बहुत बड़े हमारे साथ में, हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब को पहचान कम होगी, डॉक्टर सौदान सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर राजकरण जी लखनऊ में हैं। हम वॉलंटियर स्टूडेंट्स में 88 में लॉ फैकल्टी मंदिर मार्च से मैं एलएलबी कर रहा था, और हम लोगों ने बहुजन स्टूडेंट मंच ऑर्गेनाइज बना दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। कांग्रेस की सेफ गार्ड एनएसयूआई, बीएस बीजेपी का सेफ गार्ड एबीवीपी, लेफ्ट वालों का भी है। हमने कहा साहब हमारा सेफ गार्ड कहाँ है? तो हमने प्रोफेसर्स लोगों से मिलकर, डॉक्टर माता दीन थे लॉ फैकल्टी में, बहुजन स्टूडेंट मंच बनाया, और इससे शुरुआत हुई। आपकी जो टीम है, ये टीम इस तरह का काम करेगी। मैं कुछ आपको टिप्स और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्या करें। पीड़ा सबकी है, मैं समझ रहा हूँ, उद्देश्य वही है, इकट्ठे कैसे हों। और हम समझ रहे हैं वक्त बहुत कम है, बॉल कम बची हैं, रन बहुत बनाने हैं। बिल्कुल ठीक वैसे मान लीजिए, क्योंकि इनकी रफ्तार तो बिल्कुल वैसे ही है कि ये कुछ भी बदलाव। तो सुझाव के लिए मैं
आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्यों ना हम कुछ, मेरे हिसाब से 12 हमें विंग बनानी चाहिए। आप भी सबसे विंग की पहली शुरुआत अगुवाई हो चुकी है। डॉक्टर्स की विंग, एजुकेशनिस्ट की विंग, लॉयर्स की। कोई भी आंदोलन चलेगा तो आंदोलन के लिए सबसे पहले जरूरत पैसे की नहीं, वकीलों की जरूरत पड़ेगी। अभी आप देख लीजिए वकीलों की फौज ने क्या करिश्मा कर दिखाया है। जब भारत की संसद का उद्घाटन होता है तो देश की दोनों सदनों को कंट्रोल करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए महाराष्ट्र से हैं प्रतीक बोम्बर्डे, उनकी टीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उनकी टीम ने प्रयास किया, और ये करीब 5 साल से प्रयास चल रहा था उनका कि सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए। और पिछले वर्ष 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने अप्रूवल दे दिया कि लगाई मूर्ति, और ये मूर्ति मानेसर में बन के आ जाती है। 26 नवंबर 2023 को बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया गया और ये मूर्ति स्थापित हो गई। आप जानते हैं महामहिम राष्ट्रपति के हाथों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन नहीं, सेंगुल छोटा करना था, कर दिया। लड़ाई ऐसे चली। सेंगुल पार्लियामेंट का सेंगुल चोल राजाओं की अधिनायक बात को जिंदा रखने के लिए कि हम वही तानाशाही का चोल वंश के शासकों की पाखंडवादी सनातनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम सेंगुल स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा शांत तरीके से, साइलेंट तरीके से एडवोकेट्स की तैयारी हुई कि क्या किया जाए, सेंगुल को छोटा कैसे साबित किया जाए। बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाकर सुप्रीम कोर्ट कैंपस में और सेंगुल छोटा साबित कर दिया गया। बेचैनी हो चुकी है और जाग गई है, खबरें आने लगी हैं। अब क्या होना चाहिए? तो हमें छोटी छोटी तैयारी करनी होगी। हमें डिफरेंट सेक्टर्स के 12 सेक्टर्स हैं, सभी लोग अपने अपने और आपने ये काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ आपने डॉक्टर्स ने ये काम शुरू कर दिया है, लॉयर्स को भी अपना काम करना होगा, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कॉर्पोरेट फील्ड के हिस्टोरियंस, ज्योग्राफिस्ट, मीडिया पर्सन, स्टूडेंट विंग, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में घुस गए हैं। डॉक्टर रीतू को जो बर्खास्त किया गया था, उनके प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए 6 नवंबर को हम यूनिवर्सिटीज में थे। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बाहर कर दिया गया है। तो ये इस तरह की तैयारी हमें स्टूडेंट्स की लीडरशिप भी तैयार करनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट भी करना है, पढ़ाना भी है। तो इस तरह की हमें तैयारी करनी होगी। आर्म फोर्सेस, पुलिस का क्या रोल होता है? पुलिस की गोली, आप जानते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस की गोली तभी चलती है, वो जनमत का रुख देखती है कि हमें करना क्या है। उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन उनका रुख उसी तरीके से काम करता है। ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो आप जानिए कि ये बड़ी छोटी सी बात कि 12 नवंबर 1930 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन की ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहते हैं कि क्या बताया जाता है? आप जानते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड जिसकी भाषा थी, ही वाज स्पीचलेस। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि आज बताया जा सकता है पिछले 150 वर्षों के शासन काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से छुआछूत मिटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्पीचलेस। इस बाबा साहब का प्रहार यहाँ शुरुआत थी। और आप जान लीजिए कि आज हम इसका एनालिसिस करें, बाबा साहब क्यों कामयाब हुए? इसलिए कि ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इसलिए बाबा साहब के मूवमेंट को डेमोक्रेटिक अप्रोच में करने की आजादी मिली। दूसरा इसमें में आप आइए, माननीय कांसीराम साहब को इसलिए डेमोक्रेटिक अप्रोच में मूवमेंट चलाने की आजादी मिली कि कांग्रेस थे, कम से कम इस तरह से अधिनायकवाद की समर्थक नहीं थी। इसलिए माननीय कांसीराम के आंदोलन भी सफल होते रहे। लेकिन आगे अधिनायकवाद से मुकाबला है आपका, और केवल एक ही काम हो रहा है। जैसे हिटलर से पूछा गया कि आप लड़ाई जीतने के बारे में कोई बात करें तो क्या कहेंगे? बोले कि किसी झूठ को 100 बार से ज्यादा फैला दीजिए, वो झूठ सच साबित हो जाता है। तो यही हो रहा है।
ध्यान भटकाने के लिए उसने नए नए तरीके अपनाए। जब उसे लगा कि जर्मन सेनाएं हार रही हैं और प्रचार कुछ और कर रहा है, जर्मनी सेनाएं इतना पार कर चुकी हैं, ओहियो के सारे सब पानी जल पर कब्जा कर चुकी हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो उसने प्रोपेगेंडा के लिए एक और काम किया कि उसने जवानों को महिलाओं की ड्रेस पहना दी। तो सामने से जो विपक्षी सेना थी कंफ्यूज हो गई, महिलाओं की ड्रेस देख करके उन्होंने हथियार चलाना बंद कर दिया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आज ऐसी तैयारी बड़े शानदार तरीके से हो रही है। हमारी तैयारी अभी करने में अभी हमारा वक्त है और हमें ध्यान देना होगा। अभी ये कि आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे टॉप क्रम के लोग ही बैठे हैं यहाँ, ब्यूरोक्रेट्स को भी आप पढ़ाते हैं, सुधारते हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से विद द परमिशन, विदाउट परमिशन, डीओपीटी यूपीएससी में 89 ऑफिसर्स आईएएस बैठा दिए गए। कौन होंगे वो लोग? कल जाके वो सीआर लिखेंगे आप में जो वर्क कर रहे हैं उनकी। 89 आईएएस ऐसे बैठा दिए गए हैं। तो ये देखिएगा कि इस तरह का, तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। आप एक डेटा ले लीजिए अभी, ये इसमें मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। डॉक्टर, मैंने एक अभी जूम मीटिंग में आपसे कुछ दिन पहले जुड़ा था। आईआईटी आईआईएम में पिछले 5 वर्षों में 13,000 स्टूडेंट्स ने आईआईटी और आईआईएम छोड़े हैं। क्या डाटा है किसी के पास? 13,000 है सर। 13,000 स्टूडेंट्स ने आईआईटी और ये छोड़ दिया है, उनको मजबूर किया गया है। लग ये रहा है प्रेशर नहीं झेल पाए, वास्तविकता ये नहीं है, कहानी कुछ और है। हमारे स्टूडेंट्स के साथ में वही एट्रोसिटी के शिकार होते हैं। आप सब जानते हैं 2 अप्रैल का मूवमेंट, एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जो प्रोविजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लाइन लिख दी थी। 2 अप्रैल 2018 की घटना को याद करिए। कोई नेता था उसका, कोई लीडर था, कोई ऑडिटर था? नो, पुलिस भी ये नहीं ढूंढ पाई। ये चिंगारी चली तो चली कहां से? 2 करोड़ से ऊपर मैसेज वायरल हो गया। ऐसे आंदोलन चलते हैं। तो इस तरह की हमें नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी एक रिपोर्ट आई है कि 2022 में दिल्ली देश की राजधानी में 5,641 एफआईआर हुई। ये क्राइम रिपोर्ट का ब्यौरा है और उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों के बारे में थी। उत्तर प्रदेश में, जिसको बड़ा शान से थक नहीं रहे कहते कहते, शांति का उत्तर प्रदेश, प्रगति का उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2022 में 16,262 एफआईआर रिकॉर्डेड हैं। कहां ले जाएंगे डाटा? ये इस तरह की मुहिम चलाने के लिए और भी लगता है। मैं थोड़ा ब्रीफ में कर दूं कि यमुना विहार बौद्ध विहार में ये हम आंदोलन आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आंदोलन में है। जीवन बीत गया, 11वीं क्लास से हम नेतागिरी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और इन आंदोलनों की जद में हम पढ़ते लिखते रहे हैं। यमुना विहार दिल्ली में बौद्ध विहार है, उस बौद्ध विहार में विपस्सना भी होती है। इसी तरीके का 500 कुर्सियां लगने का एक ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा 2 मंजिला है। 500 कुर्सी लग जाती हैं। उसमें हम महीने के हर सेकंड संडे को विपस्सना होती है और स्टूडेंट्स के 60-65 स्टूडेंट उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं हम, सिविल सर्वेंट्स या हाई डिफरेंट सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और कोई भी छात्र देश की राजधानी का अनाउंस कर दीजिए कि कोई भी बाहर से परीक्षा के लिए आता है या ठहरने की कहीं व्यवस्था न हो, तो यमुना विहार बौद्ध विहार में C5 ब्लॉक में एकेडमी की व्यवस्था हमने की है। तो ये वास्तव में बहुत रास्ते हैं, बहुत तैयारियां हैं और आपको बहुत बताना है। व्यवस्था कहूंगा 1.5 मिनट में कि तथागत बुद्ध रास्ते में जा रहे थे। तथागत बुद्ध ने देखा, उनके साथ में प्रीति से आनंद थे, गड्ढों में कंकाल पड़े थे। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, तथागत ये गड्ढों में कंकाल कहां से आए? तथागत का उत्तर था, इन्हें प्यास लगी होगी, इन्होंने पानी पीना चाहा होगा और पानी पीने के लिए कुआं खोदना चाहा था, लेकिन गलती इनसे ये हुई, ये अकेले कुआं खोदने में लग गए। तो अकेले कुआं खोदने में ऊर्जा चली गई, न तो इनकी प्यास बुझी और ये मर गए। यानी अकेले आंदोलन करने से किस यही दशा होती है। वास्तव में ये मुहिम है, पहल है। चिड़िया की कहानी आप सबने सुनी होगी। एक गांव में चिड़िया और कौवा रहते थे, स्वभाव अच्छा था, चिड़िया सपोर्टिव अप्रोच की थी।
जब गांव में आग लगी तो चिड़िया ने कौवे से कहा चलो इस गांव में हम जो आग लगी है हम भी चोट में पानी लाकर डालते हैं, इससे गाज बुझेगी। तो मालूम है कौवा आलसी था, कह के चढ़ा गया, उड़ता गया कि हमारी चोट में पानी लाकर डालने से क्या आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा कि मेरी चोट में पानी लाकर डालने से इस गांव की आग बुझे न बुझे, लेकिन जब भी इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों के प्रयास में मेरा नाम जरूर लिखा जाएगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय।